नमस्कार, मैं हूं अभिजीत, आप न्यूज़ फाउंडेशन पर। बिहार में सियासी माहौल गर्म है और चुनाव से पहले देखिए यात्रा का दौर शुरू है। बिहार में विधानसभा चुनाव होने हैं और महज कुछ दिन ही बाकी हैं जब चुनाव की तारीखों का ऐलान हो जाएगा। तो वहीं दूसरी तरफ सियासी दलों में सीट बंटवारे को लेकर लगातार घमासान मचा हुआ है। महागठबंधन की बात करें तो महागठबंधन में सीट शेयरिंग के फॉर्मूला जो अभी तय नहीं हुए हैं। हालांकि कहा यह जा रहा है कि अंदर खाने बातचीत हुई है और सीट शेयरिंग का फॉर्मूला जो है आधिकारिक रूप से जो है वो तय नहीं हुआ है। और इससे ठीक पहले महागठबंधन में देखिए किस तरीके से सीट शेयरिंग के फॉर्मूले से पहले आपस में घटक दलों का जो है रार सामने नजर आ रहा है। हाल ही में जिस तरीके से वोट अधिकार यात्रा हुआ और इस वोट अधिकार यात्रा में राहुल गांधी यानी कांग्रेस के साथ तेजस्वी यादव यानी राजद के तमाम नेता मौजूद रहे, विपक्ष का तमाम नेता मौजूद रहे। लेकिन जैसे ही वोट अधिकार यात्रा समाप्त होती है, सीट शेयरिंग को लेकर बैठक होती है और इस बैठक में कहा जा रहा है कि सब कुछ ठीक नहीं हुआ। और इसके बाद जो है बैठक के बाद यानी जब राजद के नेता तेजस्वी यादव के आवास पर तमाम घटक दलों के साथ महागठबंधन की बैठक होती है, कहा जाता है कि सीट शेयरिंग के फॉर्मूले तय जो है वो होने थे, लेकिन इसमें बातचीत नहीं बनी। इसके बाद कांग्रेस के तमाम बड़े नेताओं के साथ राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे दिल्ली में 9 और 10 सितंबर को बैठक करते हैं और उस बैठक के बाद तय किया जाता है कि कांग्रेस जिन सीटों पर चुनाव जीती है, जिन 19 सीटों पर चुनाव जीती है और जिन 13 सीटों पर कांग्रेस महज 5000 वोटों से चुनाव हार गई थी, उन तमाम सीटों पर कांग्रेस की नजर है और उन तमाम सीटों पर कांग्रेस मजबूती से चुनाव लड़ेगी। तो वहीं दूसरी तरफ राजद भी कई सीटों पर नजर बनाए हुए है। जिस सीटों पर राजद भी 5000 कम मार्जिन से चुनाव हारी थी, उस सीटों पर राजद चुनाव लड़ना चाहती है और ऐसे में सीट शेयरिंग के फॉर्मूला भी महागठबंधन में तय नहीं हुए हैं। लेकिन देखिए यात्रा जब हो रहा है तो इस यात्रा से राजद की यात्रा से कांग्रेस दूरी बनाई है और कांग्रेस की यात्रा से अब राजद दूरी बनाई है। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव बिहार के नेता प्रतिपक्ष है और महागठबंधन के शीर्ष घटक दल के नेता हैं। और ऐसे में जब तेजस्वी यादव बिहार यात्रा पर निकले हैं, कहा जा रहा है कि 16 तारीख से तेजस्वी यादव जहानाबाद से यात्रा की शुरुआत की और जहानाबाद में हजारों के तादाद में समर्थक थे तेजस्वी यादव के साथ दिखे। और ऐसे में तेजस्वी यादव जो है 5 दिनों तक बिहार में यात्रा करेंगे, लोगों से संवाद करेंगे, बिहार सरकार के योजनाओं की नाकामियों को गिनवाएंगे। तो शिक्षा, बेरोजगारी, गरीबी, महंगाई, इन तमाम मुद्दों को लेकर तेजस्वी यादव बिहार यात्रा कर रहे हैं। लगातार जिस तरीके से बिहार में पलायन की मजबूरी है, दूसरी तरफ रोजगार को लेकर लोग मांग रहे हैं, बिहार में अपराध है, भ्रष्टाचार है, इन तमाम मुद्दों को लेकर तेजस्वी यादव आए दिन ट्विटर के जरिए बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर हमलावर होते हैं। लेकिन अब जब बिहार यात्रा पर हैं, कई जिलों का दौरा करेंगे और इस दौरान कांग्रेस के नेता जो हैं वो दूर रहेंगे, यानी राजद के तमाम बड़े बड़े नेता मौजूद रहेंगे और तेजस्वी यादव खुद बिहार यात्रा का नेतृत्व कर रहे हैं। तो वहीं दूसरी तरफ 28 तारीख से बिहार में कांग्रेस जो है हर घर अधिकार यात्रा निकलने वाली है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, लोकसभा नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की बहन प्रियंका गांधी इस यात्रा में मौजूद होंगी। कांग्रेस के बड़े बड़े नेता मौजूद होंगे और कहा जा रहा है कि कांग्रेस पूरी तरीके से जो है तैयारी कर चुकी है कि 28 तारीख से हर घर अधिकार यात्रा कांग्रेस निकालेगी। और खास बात यह है कि कांग्रेस की हर घर अधिकार यात्रा में राजद के किसी भी नेता की मौजूदगी नहीं होगी। यानी चुनाव से पहले देखिए किस तरीके से जब यात्रा निकल रही है तो दोनों घटक दल आपस में किस तरीके से आमने सामने हैं, दोनों यात्रा कर रहे हैं और दोनों का विजन जो है एक है, लेकिन यात्रा अलग अलग हो रही है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की राजनीति यात्रा से अलग होते ही कांग्रेस ने भी अपने अभियान की राह राजद से अलग कर दी है। कांग्रेस ने राज्य भर में अपनी हर घर अधिकार यात्रा में राजद कार्यकर्ताओं और राजद नेताओं को कहीं भी शामिल नहीं करने का फैसला किया है। इस यात्रा में कांग्रेस केवल अपनी कार्यकर्ताओं को ही शामिल करेगी। इसके तहत कांग्रेस का लक्ष्य प्रदेश के हर परिवार से संपर्क कर उनके अधिकारों के प्रति उन्हें जागरूक करना है। कांग्रेस इसे अपनी सांगठनिक मजबूती के अभियान के तौर पर देख रही है। दूसरी ओर इसे तेजस्वी की यात्रा में कांग्रेस के शामिल नहीं करने के पलटवार के रूप में देखा जा रहा है। इस यात्रा के समापन कार्यक्रम में राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे शामिल हो सकते हैं। जिन विधानसभा सीटों पर कांग्रेस को चुनाव लड़ना है वहां इस अभियान के सघन रूप से चलाने का निर्देश दिया गया है। यात्रा के तहत कांग्रेस कार्यकर्ता घर घर जाकर वादे का गारंटी कार्ड देंगे, इस पर हस्ताक्षर भी करेंगे और इसका मकसद यह बताना है कि कांग्रेस से सरकार बनने पर जनता इन वादों को याद दिला सकती है। देखिए किस तरीके से 2025 बिहार विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस बिहार में पूरी तरीके से एक्टिव है। लगातार राहुल गांधी आ रहे हैं, कांग्रेस के बड़े बड़े नेता आ रहे हैं। बिहार में कई दौर यात्रा चला। इस यात्रा के दौरान कांग्रेस नई रणनीति के तहत 2025 विधानसभा चुनाव लड़ती है।
राहुल गांधी जब जब बिहार आते हैं तब तब दलितों की बात करते हैं, महिलाओं की बात करते हैं, शिक्षा की बात करते हैं, बेरोजगारी की बात करते हैं, अपराध की बात करते हैं। और देखिए किस तरीके से आए दिन कांग्रेस के बड़े बड़े नेता बिहार आ रहे हैं, बिहार सरकार पर हमलावर होते हैं, तो इस चुनाव लड़ने पर भी कई सीटों का जिक्र करते हैं। कहा यह जा रहा है कि कांग्रेस और राजद में सब कुछ इसलिए भी ठीक नहीं है क्योंकि राजद की तरफ